ओह, कोई कुछ बोला क्या? किसी को ऐसा लगा क्या कि इस वीडियो के टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है? किसी को ऐसा लगा क्या कि कुछ भी रील्स और टिकटॉक से कैसे कोई हमें हिप्नोटाइज कर सकता है? सोफ़ा, बेड, चेयर कुछ है घर में? चबूतरा तो हो गए। बैठो और पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फिर डिसाइड करना कि मैं सही हूं या गलत। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंस्टाग्राम पर कुछ ख़ास तरह की रील्स या टिकटॉक वीडियोस ज़्यादा देखना आपकी सोच पर, सोचने के तरीक़े पर, यहाँ तक कि आपके दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है? नहीं मानोगे? चलो मैं समझाता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप लिमिट से ज़्यादा करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदा मतलब हानिकारक हो सकती हैं। और यहाँ तो बात बहुत सीरियस है भैया। असल में रील्स और इस जैसे और वीडियोस बार बार देखना, सुनना आपके लिए नेगेटिव एफर्मेशंस का काम करता है। ओह, एफर्मेशंस? एफर्मेशंस तो जानते होंगे ना। एफर्मेशंस कहते हैं अपने आप से कहे जाने वाले उन शब्दों को, उन जुमलों को, उन सेंटेंसेस को जिनके द्वारा आप अपने आप को, अपने दिमाग को किसी बात को मानने के लिए बार बार कह रहे होते हैं। और इस तरह से बार बार अपने आप से कोई बात कहने से आपका दिमाग उन चीज़ों को हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। तो तब रील्स या ऐसे वीडियोस देखना आपके लिए नेगेटिव एफर्मेशंस का काम कर रहा होता है। और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप किसी और को देखकर अपने आप से कह रहे होते हैं कि काश मेरा भी ऐसा ही लाइफस्टाइल होता तो बहुत मज़ा आता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो ज़िंदगी मज़े में गुजरती, काश मेरी भी इतनी खूबसूरत वाइफ होती, काश मेरी जीएफ ऐसी होती। अगर रील्स या वैसे वीडियोस देखते समय आपके मन में आज तक ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं आया ना, तो भाई मुबारक, आप बहुत स्ट्रांग हो यार मेंटली। और अगर आपने ऐसा सोचा ना, तो पता है आपने क्या किया? आपने अपनी ज़िंदगी में वो कमी पैदा कर दी जो कभी थी ही नहीं। आप किसी और की हायाबुसा, जो शायद उसने शूट के लिए किराए पर लाई हो, देखकर अपनी खुद की अपाचे आरटीआर भूल गए। आप कई तरह के मेकअप और कैमरा लेंसेस और फिर एडिटिंग के कमाल के बाद खूबसूरत दिखने वाली लड़की को देखकर अपनी उस जीएफ को, उस वाइफ को भूल गए जिसकी सारी वफ़ाएं, सारी कुर्बानियाँ आपके साथ हैं। आपने अपने आप को सैड करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ढूंढ लिया। आपने अपने उस लाइफस्टाइल को ठुकरा दिया जिसमें आप खुश थे, आपका मन शांति में था। तो अब बताइए कि क्या उन बुरे विचारों ने, उन गलत बातों ने जो आपने जाने अनजाने में अपने दिमाग में बैठा ली हैं, आपकी सोचों को, आपके विचारों को, आपके दिमाग को हैक नहीं किया? क्या आप हिप्नोटाइज नहीं हुए? आप हिप्नोटाइज हुए। आप हिप्नोटाइज होकर एक सुकून की, खुशियों भरी दुनिया से एक ऐसी दुनिया में चले आए जहां आप कुछ पल के लिए तो मज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद परेशानी, अधूरापन, नाकामयाबी, डिप्रेशन, ये सब शायद आपका पीछा कभी ना छोड़े। एक सच्ची बात बताता हूँ, कोई भी इंस्टाग्राम मॉडल या आपका कोई भी हीरो आपको अपनी पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ कभी भी नहीं बताएगा। आप चाहे किसी को इंस्टाग्राम पर कहीं घूमते हुए देखें, किसी अच्छी सी गाड़ी में, प्लेन में सफ़र करते हुए देखें, ये उनकी ज़िंदगी के वो हिस्से होते हैं जो वो खुद चुनते हैं आपको बताने के लिए। और फिर उनके वो पल 99% ऐसे होते हैं जहां वो खुश होते हैं। फिर चाहे उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप ये सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं कि मुझे भी ऐसे ही जीना है। 99% लोग यहाँ से अपने लिए डिप्रेशन में जाने का रीज़न खोज लेते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे गलत तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना आपकी सेहत ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए हानिकारक हो सकता है। असल में वीडियो कंटेंट चाहे किसी भी तरह का हो, हमारे इमोशंस पर इफ़ेक्ट करता है। आपने अक्सर एक बात नोटिस की होगी कि अगर हम जिम से रिलेटेड कोई वीडियो देखते हैं तो मन करता है कि जिम जाएं, बॉडी बनाएं। कोई वीडियो ब्रेकअप से रिलेटेड देखो या फिर अरिजीत सिंह का कोई गाना सुन लो तो मूड थोड़ा सैड हो जाता है। किसी खुश कपल को देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है।
ये सब कुछ होता है क्योंकि हम वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं और हमारा दिमाग उसी तरह से हमारे इमोशंस को बना रहा होता है। अब अगर किसी ख़ास तरह के वीडियोस या सॉन्ग्स बार बार हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो ये हमारे लिए एफर्मेशंस का काम करते हैं। और अगर इन एफर्मेशंस में नेगेटिव शब्द इस्तेमाल किए गए हों तो ये हमारे लिए और हमारे सोचने के सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। हम एक अच्छी सोच से एक बुरी सोच की ओर खींचे चले जाते हैं। असल में ये कड़वी हकीकत है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लोग अपनी झूठी शान के दिखावे करते हैं। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम उनमें हो भी नहीं सकती। हो सकता है कि वो उनका प्रोफेशन हो सकता है कि उन प्रोफाइल्स के ज़रिए वो पैसे कमा रहे हों, लेकिन ऐसा कंटेंट देखकर, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करके आपका अपने बारे में ये सोचना कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, ये असल प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा झूठ है जो आज के ज़माने का तकरीबन हर वो इंसान जो दिन में 6-7 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव है अपने आप से बोल रहा है और जाने अनजाने में अपने लिए एक ऐसा माइंडसेट बना रहा है जिसके साथ कोई भी इंसान खुश और सुकून में कभी भी नहीं रह सकता। और सबसे बुरी बात यह है कि इसे एक फैशन के तौर पर फॉलो किया जा रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी प्लेटफॉर्म को या किसी आर्टिस्ट को या ऐसे कुछ लोगों को टारगेट करना बिल्कुल नहीं था जो टिकटॉक्स बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं। मेरे कहने का, मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को इस बात से आगाह करूं कि गलत तरह का कंटेंट, बुरा कंटेंट आपके दिमागों पर कितना ज़्यादा ख़राब असर डाल सकता है और इससे आपकी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। तो अब ये कोशिश ज़रूर करिएगा कि अपने हर उस दोस्त तक इस वीडियो को आप पहुंचाएं जो बहुत ज़्यादा रील्स देखता है, बहुत ज़्यादा टिकटॉक देख के अपना वक्त बर्बाद करता है या इस तरीके का कंटेंट देखता है जो उसके लिए सही नहीं है। तो अपने आप से ये वादा ज़रूर करें कि हर वो चीज़ जो आपके सुकून को, आपकी अच्छी चलती हुई ज़िंदगी को ख़राब करने की वजह बनेगी, आप उसे खुद से दूर कर देंगे। आप इंस्टाग्राम पर अच्छे रील्स देख सकते हैं, अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करें, ऐसे क्रिएटर्स को ढूंढें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और ऐसे क्रिएटर्स से दूर रहें जो अपने अकाउंट्स पर एक फेक लाइफ दिखा रहे हों। ऐसा करने से आप खुद से मोहब्बत करना और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख सकते हैं। आप सुकून से जीना सीख सकते हैं। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे क्रिएटर्स की लिस्ट मैं आपको दे दूं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे अच्छे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की लिंक आपको दे दूंगा जो बहुत अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम पर बना रहे हैं। ऐसा कंटेंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे जिससे आप सीख सकते हैं। और ये कोई शाउट आउट नहीं है, इसके लिए किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि आप अपना फ़ायदा कर सकें। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं अच्छी अच्छी सीखने लायक रील्स और पोस्ट डालता रहता हूँ। नेवर क्विट से मैं इबाद आपकी एक कामयाब, पुरसुकून और खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।